ओपी तिवारी जी, जो इस समय तमाम जो स्थितियां नजर आ रही हैं उन्हें किस तरह से आप देख रहे हैं? एस्केलेशन का ये स्टेज, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या अभी जो जिस तरह से पाकिस्तान से हो रहे तमाम हमलों को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है, उन पर जरा हम बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए, कल जो हुआ था, कल पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था, उस रिटेलिएशन के बाद में खुद भी बाहर विदेश के कई मंत्रियों से, कई लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस फ्रंट से चुप नहीं हो रहा, दूसरी फ्रंट से बात करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है, आप रिटेलिएशन तो नहीं कहेंगे, उनका ऑफेंसिव है। पहले इन्होंने खूब सारे ड्रोन्स लॉन्च किए, काफी छोटी मोटी मिसाइलें लॉन्च की ताकि हमारा एयर डिफेंस यूटिलाइज हो सके। तो ये उनका काम नहीं हो पाया, बिकॉज हमारे पास हर तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर लेवल के एंटी एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। मिसाइल्स है, शोल्डर फायरिंग मिसाइल्स है, या इवन राइफल से भी गिराए जा रहे हैं। अब इस तरीके से वो सोचा कि हम उनको वीक कर देंगे, कुछ यूटिलाइज कर लेंगे, उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। अब ये देखिए, बड़ी सी मिसाइलें लॉन्च करना शुरू कर रहे हैं लोग, लेकिन उन मिसाइलों को, भली बात, हमारी एयरफोर्स पूरी रूप से तैयार है। एयरफोर्स और आर्मी की एयर डिफेंस इस पूरे रूप से रेडी है, तैयार है, डिस्ट्रॉय करेंगे। एक सफल, वही एक चिंता है कि हमें पूरा ही और 24 आवर्स वी हैव टू बी ऑन अलर्ट। किस टाइम पर करते हैं ये बहुत ही सरप्राइज होता है। कल रात को उन्होंने, परसों रात को खाना 8 o'clock 9 o'clock के बीच में किया था, आज किसी और टाइम में किया है। तो देयर इज नो चांस ऑफ रिलैक्सेशन, एंड ये वॉर हो चुकी है। इनके जहां से भी लॉन्च हो रहे पैड, उनको डिस्ट्रॉय करना अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज ये अपना न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ लॉन्च करते रहेंगे। यहाँ सामने से लड़ाई कर रहे हैं और पीछे से जाके विश्व में कई देशों के पास या IMF के पास कटोरा लेके घूम रहे हैं। इनका ये मतलब समझ में नहीं आता। हमें भी इंतजार ज्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्ट्राइक करना चाहिए, और वो बेसिस जहां से इनकी कैपेबिलिटी है लॉन्च करने के लिए, उनको खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। अब नाउ वी हैव टू बी प्री एम्प्टिव इन आवर अप्रोच। ये खाली रिटेलिएट करना, डिफेंसिव अटैक करना भी इनके लिए सोल्यूशन नहीं है, वो चुप नहीं हो पा रहे। भारत ने उनको बहुत मौका दे दिया, भारत ने उनको बहुत ज्यादा मौका दे दिया कि भैया आप रुकिए, आप नहीं करेंगे, लेकिन हर बार ये कुछ ना कुछ करते रहे। अब देखिए कब तक चलता है। एक बार फुल स्केल वॉर शुरू हुआ, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 4 days 5 days, पाकिस्तान विल बी वॉक्ड ओवर। वही पाकिस्तान के पीएम ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान एक तरफ तो IMF के आगे भीख मांग रहा है, जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल करते हुए सही बात भी कही है, और उसे भीख मिल भी रही है लगातार, और दूसरी तरफ वो जानबूझ के अपने रिहायशी इलाकों को बेस बनाकर वहां से हमला कर रहा है भारत की ओर, ताकि अगर भारत जवाब दे तो फिर वो कहे कि भाई देखिए, भारत तो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। देखिए, भारत की मजबूरी हो जाएगी। इजराइल, भारत की हालत अभी इजराइल जैसी है। जिस तरह हमास ने सिविलियन शील्ड बना के इजराइल पर टारगेट करते रहे, तो भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन स्ट्राइक करना पड़ेगा। थोड़े बहुत कोलेटरल डैमेज हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। वर्ल्ड को पहले ही इंडिकेशन दे दिया है। हमारी सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि अगर इनकी तरफ से फायरिंग नहीं रुकती है, हम फायरिंग करेंगे, उन टारगेट को करेंगे, लेकिन उसमें कुछ डैमेज होगा। पाकिस्तान आवाम के पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। और इनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका क्लियर कट लग रहा है कि आर्मी लीडर जो मौलाना मुनीर है और जो कार्टून है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपनी मर्जी से फायर किया जा रहा, बिना पाकिस्तान की चिंता किए हुए कि पाकिस्तान का क्या होगा। अब इस हाई टाइम कि हमें, जब तक वहां की आवाम और पॉलिटिकल लीडरशिप उस मुनीर को एलिमिनेट नहीं कर पाती है, तब तक हमें एक्शन शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज हम इंतजार करते रहेंगे कि वो रोके और हम निगोशिएशन शुरू हो, हमारा डैमेज ज्यादा हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट पाकिस्तान आर्मी खुद करे, या बलूचिस्तान वाले करें, या पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ अरेंज करे। वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिल्कुल पप्पू बनी हुई है उसके हाथ में। एक आदमी पूरी पाकिस्तान को राइट पे ले जा रहा है, पूरा वर्ल्ड की शांति को भंग कर रहा है, और ये पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रही है, खाली कटोरे लेके घूम रही है। IMF को भी समझना पड़ेगा, दूसरे देशों को भी समझना पड़ेगा कि भारत की जो इंटेंशन है बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है, लेकिन इंटेंशंस कब तक चलते रहेंगे, कब तक हमें खड़े रहना पड़ेगा। एक तरफ से हम इंटेंशन अपना क्लियर दिखाएं कि हम नुकसान नहीं करना चाहते हैं, और अपना नुकसान हम बर्दाश्त कर सके। ये थोड़ी समझने की बात है, एंड ये मेरे ख्याल से हमारी सरकार एप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी। हमारी फौज पूरी रूप से तैयार है। मैं नहीं बताऊंगा क्या इक्विपमेंट है, क्या है, बट ये पाकिस्तान की जब तक पूरी मिसाइल नष्ट हो जाए, भारत एयर डिफेंस कैपेबल है, उनको हमेशा कैपेबल, मतलब इतना सफिशिएंट है, इतना कैपेबल है कि एक मिसाइल जो भी लॉन्च करेंगे, सबको इंटरसेप्ट करके जमीन पे गिरा देंगे।
ये भारत की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ। बिल्कुल, भारतीय सेना सक्षम है है पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हर हमले को नाकाम करने के लिए। मेघा, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप का जिस तरह से सर ने जिक्र किया, पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप, क्योंकि सेना के आगे वो तो हमेशा हाथ झुकाए नजर आते हैं, और जो ख्वाजा आसिफ हैं वो तो इस तरह के बयान देते हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो हम मदरसों के बच्चों का भी इस्तेमाल करेंगे। कल उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए हैं वो आपको पाकिस्तान का सही, द ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान बताता है। और आप वहाँ के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो कहाँ है प्रधानमंत्री? पिछले 4-5 दिनों से जो चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कहाँ है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री? आपने एक भी स्टेटमेंट सुना? और आपको मैं क्यों कुछ कहूँ, वहाँ पाकिस्तान में ही क्या उनको कहा जा रहा है उसी पर गौर कर लेते हैं। कल ही पाकिस्तान में उनके पार्लियामेंट में वहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने ही प्रधानमंत्री को बुज़दिल बुलाया पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने ये 2 सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री और क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं है। और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक शब्द नहीं कह सकते, डरते हैं। तो ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं तो समझिए कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा से, जब से आतंकी हमले भारत में शुरू हुए, और ये मैं पिछले 2 दशक की बात कर रही हूँ आपसे, एटलीस्ट 20 ईयर्स, इन 2 दशक में हमने पाकिस्तान में क्या बदलता हुआ देखा? ये देखा कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI वो वहाँ के सरकार पर हावी हो जाती है। कई बार ऐसे सिचुएशंस हुए हैं। जनरल मुशर्रफ का ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कू हुआ, जनरल मुशर्रफ सत्ता में आए और फिर वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए और फिर पाकिस्तान के ऊपर राज किया। तो जहाँ आप और अभी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में? एक बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर है। उस वीक प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल करना ये तो बाएं हाथ का खेल है ISI डायरेक्टर का या फिर आपके पाकिस्तानी आर्मी चीफ का। एग्जैक्टली जो वो हो रहा है वही हो रहा है। क्यों हमने आसिम मुनीर की ये स्पीच देखी 7 दिन पहले जब आतंकी हमले हुए, उसके पहले क्यों हमने सुना उनके मुंह से कि हिंदू मुसलमान में बेसिक क्या डिफरेंस है? क्यों सुना उनके मुंह से कि भारत और पाकिस्तान के लोग कभी साथ नहीं आ सकते हैं, कभी इन दोनों देशों के बीच में सुलह नहीं हो सकती है? वो वही रूपरेखा दे रहे थे कि जो आतंकी हमला हमने 22 तारीख को पहलगाम में देखा, उसकी रूपरेखा किसने लिखी है? आसिम मुनीर ने लिखी है। कहाँ है आसिम मुनीर? हमें वो सवाल पूछना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहाँ है? वो इममटीरियल है, उसका कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे सिचुएशन में। और आज अभी जो किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, अगर हम पाकिस्तान की सरकार को और वहाँ के सिचुएशन को सही समझते हैं, वहाँ के सिस्टम को सही समझते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं आ रहे होंगे। ये इंस्ट्रक्शन वहाँ की आर्मी के चीफ से आ रहे हैं और वहाँ की ISI का पूरा सपोर्ट है उनको। मुल्ला मुनीर भी इसीलिए आसिम मुनीर को कहा जाता है, जिस तरह के वो भड़काऊ बयानबाजी करते हैं या जिस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। नीरज, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह सर ने भी जिक्र किया, OP तिवारी जी ने, कि हमास के जिस तरह काम करने का तरीका है वैसे ही शुरुआत में पाकिस्तान ने लगातार उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए काम किया। और ये भी कहा गया एक्सपर्ट्स की ओर से कहीं ना कहीं भारत के एम्युनिशन को एग्जॉस्ट करने की स्ट्रैटेजी है इसके पीछे पाकिस्तान की। जितनी मर्जी कर ले, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हमास स्टाइल है। क्योंकि हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे थे जो हमास के कमांडर्स हैं वो बच रहे थे। पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, इनके हेडक्वार्टर्स में जो हमास के कमांडर्स पहुंचे थे। एग्जैक्ट डेट हम बता सकते हैं आपको, 18 अप्रैल को जो पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है भावलपुर में, वहां पर हमास के जो कमांडर्स थे उनका स्वागत किया गया था। बाकायदा लिमोजिन गाड़ी में घोड़ों के साथ किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की इन आतंकी संगठनों को लगता था कि वो अपने दम पर जो कश्मीर में और भारत में आतंकवाद फैलाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनका साथ दिया। उन्होंने देखा कि जो हमास आतंकी संगठन है किस तरह से इजराइल में आतंक फैलाता है, उसकी मदद दी। तो इसी स्टाइल में इन्होंने जो है ये अटैक्स किए हैं और उसके लिए इन्होंने टर्की से बड़ी संख्या में जो थे ये ड्रोन्स मंगाए, छोटे ड्रोन्स मंगाए, बड़े ड्रोन्स मंगाए और इसके लिए ही इस तरह से अटैक किया। लेकिन आपको बता दूं कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो बहुत ही अचूक है। उस पर कोई भी इस तरह से निकल के आ नहीं सकता, चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, कोई भी भेद नहीं सकता, मिसाइल भी भेद नहीं सकती है। और इसीलिए 500 ड्रोन्स का एक साथ 24 घंटे के अंदर 2 बार 500 ड्रोन्स के अटैक्स को भारत की सेनाओं ने, यानी थल सेना, वायुसेना ने नाकाम कर दिया। एक फिरोजपुर में जरूर घटना सामने आई जिसमें एक ड्रोन जो था वो कामयाब रहा आने का, बाकी सारे ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, सबको फेल कर दिया। तो ये बात सही है, बिल्कुल पाकिस्तान जो है हमास स्टाइल में अटैक कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं
वॉर रिजर्व्स भारत के बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान के सामने तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने पाकिस्तान तो 3-4 दिन नहीं झेल सकता, लेकिन भारत के वॉर रिजर्व्स इतने हैं कि पाकिस्तान नक्शे से साफ हो जाएगा और भारत का गोला बारूद खत्म भी नहीं होगा। बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। अमृतसर में भी पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन को अमृतसर में मार गिराया गया है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। लगातार जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर हमले को नाकाम कर रही है और एक ऐसा ही हमला जो पाकिस्तानी सेना की ओर से ड्रोन भेजा गया था उसे अमृतसर में मार गिराया गया है। और जो तस्वीरें आ रही हैं पंजाब के अमृतसर की, किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन जो ध्वस्त होकर नीचे जमीन पर गिरा हुआ है उसके टुकड़े, उसके मलबे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसीलिए अमृतसर में लगातार लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया था कि बालकनी तक में ना आए, अपने घर के अंदर रहे, खिड़की को बंद रखे, पर्दे लगा के रखे। और ये तस्वीर पंजाब के अमृतसर से, जहां पर ड्रोन को गिराया गया है, पाकिस्तानी ड्रोन को। और अमृतसर प्रशासन ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। लगातार एबीपी न्यूज भी कह रहा है कि जो आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल रही है सिर्फ उसी पर भरोसा कीजिए, अफवाहों पर ध्यान ना दें, घरों से बेवजह बाहर ना निकले, अपनी बालकनी पर भी ना आए, घर के अंदर रहें, खिड़कियां बंद रखें और साथ ही पर्दे भी लगा कर रखें। ओपी तिवारी सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी ओपी सर। देखिए, पाकिस्तान की आवाम को देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस कुत्ते को अगर घर की रखवाली करने के लिए रखा जाता है, अगर वो कुत्ता पागल हो जाए तो उसको मारना पड़ता है। तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कुत्ता जो ये मुनीर है पागल हो गया है, वो पाकिस्तान का नुकसान करता है, पागल हो जाता है तो अपने मालिक को भी काटता है, वही करना शुरू कर रहा है। उनको समझ में आना चाहिए कैसे डिस्ट्रॉय करे। लोगों को भी मैं समझना चाहूंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो भी छोटे मोटे ड्रोन पालेंगे, इनके पास ड्रोन वही है जिसमें ये लोग अपना ड्रग्स भेजा करते थे पंजाब में। वो छोटे मोटे ड्रग्स से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमने इंटरसेप्ट नहीं किया, बच भी गया तो आवाम को कोई नुकसान नहीं होगा ज्यादा। ये न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे एयर डिफेंस इक्विपमेंट को चाहते हैं कि हम थोड़ा कम हो जाए, फायर करें। ये जो समय की बात है और प्रोएक्टिव अप्रोच इज मस्ट नाउ। ये जो है वॉर की सिचुएशन, एक तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो छिपी गए हैं और ये भी छिपा हुआ है। ये हो सकता है कि आर्मी के डर से छिपा हुआ है, कोई एलिमिनेट कर दे, कोई बलूच आके इसको मार मत दे। डरपोक तो ये इतना है कि अपने परिवार को पहले भेज चुका है, अपनी प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टी पहले अमेरिका और कई देशों में भेज चुका हुआ है। तो इसको कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए अत्यंत आवश्यक है। खुद पागल हो गया, थोड़ा नुकसान करेगा लेकिन मारा जाएगा। जैसे मारा जाएगा, पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान सड़क पर आ जाएगी। एक बार इंडिया ने ऑफेंसिव रूप अपनाया तो युवा कवर करना मुश्किल नहीं होगा। और मैं श्योर हूँ वहाँ की आवाम भी हमें वेलकम करेगी, हमारी आर्मी को पाकिस्तान की आवाम छुटकारा मिलेगा ना उन्हें इस तरह की सेना के चीफ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।